Bismillahirrahmanirrahim. The jurisdiction of the court is aberrant in respect of the sovereign act of the state, but if the sovereign act of the state is regulated by the law, then by virtue of Article 4 of the Constitution of the Pak 1973, a suit will be liable to ensure that the act is exercised in the manner prescribed by the law. Section 80 of the CPC lays down a procedural preconditions to the filing of the suit against government or a public officer in respect of an act done by him in his official capacity. तो इस क्वेश्चन के अंदर वो बता रहा है कि गवर्नमेंट के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के तहत जो अगर हमने पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट के मुलाजम के ख़िलाफ़ अगर कोई केस वगैरह करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। स्पेशल किस्म का कानून है, मुतारफ़ करवाया जा चुका है कि उनके ख़िलाफ़ किस तरह केस करना है और कौन से मराल से गुजर कर उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो सकती है। Filing of suit against the government or public officer. A suit against the government is to be fulfilled if government federal by the name of the Pakistan. If against federal government, यानी कि इसको ये उन केसेस में तब शुमार होगा कि जब if against a federal government, ठीक है ना, by the name of the Pakistan. If the against a provincial government by the name of the province, तो ये filing a suit against a government or public officer कि जब आप किसी पंजाब के सूबे को या फेडरल को या प्रोविंस को जो है पार्टी बनाते हैं तो उसके अंदर ये फिर लागू हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पर उसने पब्लिक ऑफिसर को बताया है कि सूट पर्सनली एज नॉट इन हिज पब्लिक नेम अनलेस ही इज़ अ कॉरपोरेशन होल, ठीक है ना। तो जब वो सरकारी मुलाजम है तो आप उसको जो है वो काम शहरी की तरह डील नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुछ अलहदा तरीक़ा आज़माना होंगे। Relevant provision section 7982 of CPC order 27 of CPC क्रॉस रेफरेंस आर्टिकल 174 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आ गया। प्रोसीजर फॉर फिलिंग सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 देयर आर फॉलोइंग टू मोड्स ऑफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट विद नोटिस अंडर सेक्शन, यानी कि जो अंडर सेक्शन 80 के तहत बताया गया उसको नोटिस करना होगा, नोटिस करवाना होगा। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट विदाउट नोटिस अंडर सेक्शन 80 का सेक्शन 2 मिड सेक्शन 2 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट विद नोटिस। तो अब ये उसकी पहले वाले की कर रहा है कि जब नोटिस कराएगा तो फिर किस तरह का ऑब्जेक्ट ऑफ नोटिस ये होगा कि इज़ टू गिव द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर सफिशिएंट नोटिस फॉर द केस विच इज़ प्रपोज टू बी ब्रॉट अगेंस्ट इट और हिम सो दैट इट में, यानी कि उसको नोटिस के अंदर बताएगा कि मैं आपको क्यों किस वजह से वगैरह वगैरह। फॉर्म ऑफ नोटिस, नोटिस इज़ टू बी डिलीवर मस्ट बी राइटिंग, यानी कि ये लिख कर जो है वो राइटिंग फॉर्म के अंदर उसको समन नोटिस होंगे। नोटिस इन सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और जब ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होगा तो उसके अंदर नोटिस इज टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सूट में बी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नोटिस इन द सूट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर। तो अ नोटिस इज़ टू बी गिवन टू द पब्लिक ऑफिसर ओनली इन द फॉलोइंग कंडीशन। जब अब कंडीशन बताएगा किन कंडीशन के तहत ही जब आप पब्लिक ऑफिसर को नोटिस भेज सकते हैं। सबसे पहले एक्ट डन बाय पब्लिक ऑफिसर, यानी कि जो एक्ट डन किया है पब्लिक ऑफिसर ने, द कॉज ऑफ एक्शन होगी इसके अंदर कि आपने किस वजह से उसको जो है वो नोटिस भेजा है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पे चलते हैं, एक्ट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। तो उसने अपनी ज़ाती हैसियत में जो है वो क्या काम किया है ये भी आपको उसके अंदर लिखना होगा, यानी कि उसने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़ाती हैसियत से क्या काम किया, ये डिफरेंसेस आ गया। तो कॉन्टेक्ट्स ऑफ नोटिस बनाए जाएंगे, कॉज ऑफ एक्शन बताई जाएगी, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, उसके अंदर जिसने मुकदमा किया है उसका नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। रिलीफ क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ, और फिर वो रिलीफ जो क्लेम वो चाहता है वो उसके अंदर लिखा जाएगा। सर्विसेज ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस इन द फॉलोइंग मैनर होगा इन सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के खिलाफ सूट होगा इन केस ऑफ सूट अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी को। इन केस ऑफ सूट अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अदर देन द सूट रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द रेलवे, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट टू और द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो कलेक्टर जब ये रेलवे के मुतल्लिक होगा तो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट और द
कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को अब हम ये उसके नाम भेजेंगे, ठीक है। इन केसेस ऑफ सूट केस द फेडरल गवर्नमेंट रिलेटिंग द फेयर रेलवे एंड द जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे कंसर्न इन सूट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द 2 मंथ, यानी कि सबसे पहले तो नोटिस करवाएगा, फिर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 2 मंथ इशू नोटिस जब होगा तो फिर उसको 2 महीने के अंदर उसका जवाब देगा। नंबर उसके आगे तीसरा आ गया इसका, प्लेंटिफ शैल कंटेन स्टेटमेंट दैट नोटिस अंडर सेक्शन 80 इज़ डिलीवर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट विदाउट नोटिस। अब इसका दूसरा प्रोसीजर आ गया कि नोटिस के बगैर किस तरह करते हैं। अलाउंस ऑफ टाइम इन इफ़ केस फॉल अंडर सेक्शन 82, यानी कि आप विदाउट नोटिस के अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को के खिलाफ केस कर रहे हैं, स्यू कर रहे हैं, तो कोर्ट शैल अलाउ टाइम द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक ऑफिसर विच मे बी एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट इन द डिस्क्रिशंस, ठीक है ना, एंड द टाइम अलाउड टू गवर्नमेंट शैल नॉट बी लेस दैन 3 मंथ, यानी कि उसके अंदर 3 महीने तक का जवाब होता है। प्लेंटिफ नॉट इंटाइटल्ड टू कॉस्ट, plaintiff shall not be entitled to cost in the following cases if the settlement as regarded to the subject matter of the suit is वगैरह वगैरह। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन इसका सिंपली ये है कि जब आपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट को पार्टी बनाना है या उसके बाद में आपने किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ख़िलाफ़ अगर आपने केस करना है तो उसके लिए आपको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कानून हैं उनसे गुज़र कर उनके ख़िलाफ़ आप केस कर सकते हैं। उनको आपने जो कितने जब केस करना है उससे कितने दिन पहले आगाह करना है, क्या आप नोटिस समन करवाने हैं, क्या कुछ करना है, ये सब आप जान चुके हैं। उसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसको आप बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।